आज करेंगे हम लोग बुकर पुरस्कार। इससे पहले आपको नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड, रमन मैग्सेसे पुरस्कार करवा चुके हैं। इन सब का वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। आज हम लोग करेंगे बुकर अवार्ड, बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और इससे ज्यादातर पूछे जाते हैं कि कौन से उपन्यास का राइटर कौन है या उस राइटर ने कौन से उपन्यास को लिखा। तो मेन इंपॉर्टेंट यहां से सवाल पूछते हैं। इस चार्ट को एकदम बॉक्स में डाल के लिख लीजिए और यहां से सवाल आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक सवाल मिल जाएगा। देखते हैं बुकर पुरस्कार की आपकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले बुकर पुरस्कार आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र के मतलब की साफ होती है कि वैसे पुरस्कार, वैसे किताब जिनको लिखने वाले और उस किताब के जो राइटर होते हैं, मतलब कि इसमें दो चीज। पहला कि यह उपन्यास इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। इंग्लिश में लिखे गए उपन्यास को ही ये बुकर पुरस्कार दिया जाता है, और नहीं तो फिर इंग्लिश में लिखे गए पुस्तक को हिंदी में अनुवाद किया जाता है। इसलिए जो भी आपको पुस्तक मिलेंगे ये सब का इंग्लिश नाम मिलेगा, ना कि कोई हिंदी नाम मिलेगा। बुकर पुरस्कार इसे साहित्य का ऑस्कर कहा जाता है। जैसे आपको ऑस्कर अवार्ड पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, उसी तरीके से बुकर पुरस्कार को भी साहित्य के क्षेत्र में ऑस्कर किया जाता है। आपको सवाल आएगा कि साहित्य के क्षेत्र में ऑस्कर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा बुकर पुरस्कार। दूसरी बात, यह हमेशा राष्ट्रकुल के नागरिकों द्वारा लिखा जाता है। राष्ट्रकुल का मतलब होता है कॉमनवेल्थ देश। अब कॉमनवेल्थ देश क्या होती? टोटल 54 ऐसे देश हैं जो कॉमन देश हैं, कॉमन कंट्री है। अब कहेंगे कि सर ये कॉमनवेल्थ क्या होती? तो कॉमनवेल्थ कंट्री वो होते हैं जहां पे अंग्रेजों का शासन था और अब आजाद हो चुका है। मतलब कि वे कॉमनवेल्थ कंट्री होते हैं जो अंग्रेजों का गुलाम था। आप सुने होंगे कॉमनवेल्थ देश। तो कॉमनवेल्थ देश वे होते हैं जो पहले अंग्रेजों के अधीन था और आज आजाद हो गया है। ऐसे 54 ऐसे देश हैं जहां अंग्रेजों ने शासन कर रखा। खुद यूनाइटेड किंगडम ये कॉमनवेल्थ देश में हिस्सा नहीं है। तो कॉमनवेल्थ देश में आ गया कि वैसे देश जहां अंग्रेजों का शासन था, मतलब अंग्रेजों के अधीन था। देखिए हम साफ लिख दिया गया है कि जिस देश पर अंग्रेजों का शासन रहा वह कॉमनवेल्थ देश होता है। जिस पे अंग्रेजों का शासन होता है वही देश क्या है आपका? कॉमनवेल्थ देश। और ऐसे कितने हैं? 54। आपका सवाल पूछेगा कि आज तक अंग्रेजों ने कितने देशों पर शासन किया, तो 54 ऐसे कंट्री हैं जहां अंग्रेजों ने शासन किया। कॉमनवेल्थ आगे देखिए, इसका मुख्यालय कहां है? लंदन। बुकर पुरस्कार का मुख्यालय कहां है? लंदन। यहीं पे जितने सारे देश का पुस्तक जाते हैं उसके बाद यहां से एक पुस्तक को निकाला जाता है और उसे फिर ये बुकर अवार्ड दिया जाता है। तो सबसे पहले इसको कर रहे हैं कि बुकर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य बोले तो केवल पुस्तक, ये केवल पुस्तक में भी कौन सा पुस्तक? उपन्यास, ना कि ये जनरल जो किताब होते हैं जो आप लोग पढ़ते हैं वो किताब नहीं। उपन्यास के क्षेत्र में ये बुकर पुरस्कार दिए जाते हैं। अगली, यह क्या कब से कैसे शुरुआत हुआ? तो 1969 में बुकर मैकडोनल्ड नाम का एक व्यक्ति था। उन्होंने यह घोषणा किया कि हम 60,000 पाउंड देंगे। बुकर अवार्ड में नकद 60,000 पाउंड दिया जाता है, ना कि कोई अवार्ड होते हैं, ये डायरेक्ट 60,000 पाउंड दिया जाता है। उसके बाद यह प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है और केवल किसके लिए? केवल और केवल उपन्यास के लिए, ना कि जो नॉर्मली जो हम लोग किताब पढ़ते हैं उस किताब के लिए, साहित्य के लिए पुरस्कार नहीं दिया जाता।
ये किसके लिए दिया जाता है? केवल उपन्यास के। अगली बात देखते हैं कि आखिर पहला कौन था? तो पहला है न्यू बाई। पहला बुकर अवार्ड किसे दिया गया? न्यू बाई। जनरली ये डेट नहीं पूछता है। न्यू बाई को दिया गया 2020 में। ये इंपॉर्टेंट है कि 2020 में बुकर किसे दिया गया? इसका है इग्लस स्टुअर्ट। तो इग्लस स्टुअर्ट को किस किताब के नाम पे दिया गया है? तो उनका उपन्यास है सग्गी वेल। कौन सा उपन्यास? सग्गी वेल। आपको पूछेगा कि 2020 के उपन्यास, 2020 के बुकर विजेता कौन है? तो इग्लस स्टुअर्ट। उनका उपन्यास कौन सा है? तो सग्गी वेल। सग्गी वेल का उपन्यास। सग्गी वेल के लिए ही आपका बुकर अवार्ड दिया गया। अब देखिए, कुल अंतिम 6 नामित पुस्तक में भारतीय मूल के वे पुस्तक थे, उसका नाम था बर्नार्ड शुगर। आपसे सवाल पूछेगा कि बुकर अवार्ड के अंतिम दौर तक भारतीय मूल के कौन से पुस्तक ने अपना स्थान स्थानांतरित किया था? तो वो है कौन? बर्नार्ड शुगर। और बर्नार्ड शुगर, हालांकि इसे उपन्यास ये बुकर पुरस्कार नहीं दिया गया, लेकिन आपके सवाल पूछ सकता है कि बर्नार्ड शुगर के राइटर कौन है? तो अवनी दोषी। कौन है? अवनी दोषी। या पूछेगा कि अवनी दोषी का पुस्तक कौन सा है? तो बर्नार्ड शुगर है। ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछ सकता है। मतलब 2020 के जब उपन्यास की जब काउंटिंग हो रही थी किसे दिया जाए, तो अंतिम 6 तक बर्नार्ड शुगर ने स्थान ग्रहण किया, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया और किसे दिया गया? इग्लस स्टुअर्ट। अब देखिए कि भारतीय मूल के कौन-कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बुकर अवार्ड दिया गया। तो सबसे पहले आते हैं, व्यक्ति का नाम है वीएस नायपॉल। इनकी पुस्तक है इन अ फ्री स्टेट। सारे बुक का नाम आपको इंग्लिश में मिलेंगे, क्योंकि पहले ही बता रखा है कि यह किस भाषा में लिखा जाता है? इंग्लिश में। और उस इंग्लिश को अगर हिंदी अनुवाद भी किया जाएगा तो आपकी उस पुस्तक की नाम तो इंग्लिश में होगी ना। इस बात पर ध्यान दीजिए। तो कह दिया कि वीएस नायपॉल इन अ फ्री स्टेट। आपसे सवाल पूछेगा कि इन अ फ्री स्टेट के राइटर कौन है? तो वीएस नायपॉल। या वीएस नायपॉल की कौन सी पुस्तक है? तो इन अ फ्री स्टेट। इसको एकदम याद कर लीजिएगा। उसके बाद है सलमान रश्दी। इसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन के राइटर कौन है? सलमान रश्दी। अरुंधति राय, इनका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस पुस्तक के नाम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उसके बाद है किरण देसाई। इन्हें 2006 में अवार्ड दिया गया है। इन्हें 1971, 1981, 1997 अरुंधति राय को। उसके बाद किरण देसाई, इनका है द हेरिटेज ऑफ लॉस। द हेरिटेज ऑफ लॉस के राइटर कौन है? किरण देसाई। उसके बाद अरविंद अडिगा, द व्हाइट टाइगर। उसके बाद किसी भी भारतीय को यह बुकर नहीं दिया गया। सबसे ज्यादा सवाल पूछता है सलमान रश्दी वाला कि सलमान रश्दी की कौन सी पुस्तक है? तो उसका है मिडनाइट चिल्ड्रन। एकदम इसे याद कर लीजिए कि सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन। उसके बाद किरण देसाई द हेरिटेज ऑफ लॉस। क्यों सलमान रश्दी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रत्येक 25 वर्ष पर इस बुकर अवार्ड का बुकर ऑफ बुकर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और बुकर ऑफ बुकर अवार्ड में सबसे पहला स्थान इसी सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन ने ग्रहण किया। कौन ग्रहण किया? मिडनाइट चिल्ड्रन। इसीलिए मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी वाला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे एकदम स्टार मार करके याद रखें। आपके सवाल पूछेंगे कि मिडनाइट चिल्ड्रन का राइटर कौन है? सलमान रश्दी। या सलमान रश्दी की पुस्तक कौन सी है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन। प्रत्येक 25 वर्ष में यह बुकर ऑफ बुकर्स अवार्ड दिया जाता है।
और बुकर अवार्ड करने वाले, प्राप्त करने वाले एकमात्र हैं और उनका नाम क्या है? सलमान रश्दी, भारतीय लोग। तो बुकर और बुकर्स अवार्ड सर्वप्रथम कौन जीता? सलमान रश्दी। और अभी भी कौन है? तो सलमान रश्दी। ध्यान रखिएगा। अब कहेंगे कि सर इसकी आखिर शुरुआत कब हुई? तो आप यहां से निकाल सकते हैं 1993 इसकी 25 वर्ष हुई, तो इसको 25 घटा दीजिए, मतलब 1993 में अगर आप 25 घटाते हैं तो इसके इस दिन से इसकी शुरुआत हुई। बोले हाँ ना? क्यों भाई? क्योंकि 25 वर्ष पूरे हो गए तो बुकर और बुकर्स अवार्ड दिया जाना शुरू हो गया। और बुकर और बुकर्स अवार्ड किससे मिला? सलमान रश्दी। ये बात हमेशा ध्यान। दूसरी बात, अब इसमें से हटा दीजिए तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना होएगा? 13 में से 7 घटाएंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 8। यहां बच गए 8। 8 में से 2 हटाइए कितना होएगा? 6। मतलब 1968। यही तकरीबन 1969 से इसकी शुरुआत हुई। बोले क्लियर है? तो ये आपका है बुकर अवार्ड, जिसे साहित्य का नोबेल कहा जाता है, साहित्य का ऑस्कर कहा जाता है। बुकर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। 2020 में कौन जीता? तो इग्लस स्टुअर्ट, ये स्कॉटलैंड। बोले क्लियर है? और बाकी इन सबको याद कर लीजिएगा कि बीएस नायपॉल इन अ फ्री स्टेट, बीएस नायपॉल इन अ फ्री स्टेट, इसको याद कीजिए, बस मंथन कीजिए बीएस नायपॉल फ्री स्टेट, 3 बार मंथन कीजिए अपने दिमाग में, अपने आप याद हो जाएगा। मतलब बीएस नायपॉल इन अ फ्री स्टेट, उसके बाद सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, 2-3 बार अपने आप बिना देखे याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। बाकी जो आपका नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड और रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये तीनों करंट अफेयर का पार्ट्स आपके यूट्यूब में मिल जाएंगे, वहां से देख लीजिएगा। और आज का है बुकर अवार्ड। कल से हम लोग थोड़ी थोड़ी बात की, कल आपका पूरा अंतरराष्ट्रीय अवार्ड खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग राष्ट्रीय अवार्ड के बारे में बात करेंगे। बोले क्लियर है यहाँ तक? चलिए।